हेलो बच्चों, मैं संध्या आप सभी को स्वागत करती हूँ OCS बाय रंजन यूट्यूब चैनल को, जहाँ हम CPET हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है 2024 का CPET क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हमारा जो टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन होकर यूनिवर्सिटी लेवल प्रिपरेशन के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप नंबर 7978405181 पर। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल लिंक दिया है, तो ज्वाइन कीजिए और अधिक जानकारी पाइए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह उक्ति किसकी है? तो ये जो उक्ति है, ये उक्ति रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 1 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न इतिहास ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, भाषा संबंध का भाषा काव्य संग्रह, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में। ठीक है, फिर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को शीत सामंत काल कहने वाला विद्वान कौन है? तो प्रारंभिक काल या फिर आदिकाल को किसने शीत सामंत काल कहा था? राहुल शंकराचार्य ने शीत सामंत काल कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। अपभ्रंश को देशभाषा नाम विक्रम की 3री शताब्दी में देने वाले आचार्य कौन है? तो अपभ्रंश को देशभाषा का नाम 3री शताब्दी में देने वाले आचार्य हैं भरत मुनि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा, जोइंदू। फिर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। सिद्धों में सबसे पुराने सरह का नाम क्या है? सिद्धों में सबसे पुराने सरह का नाम है सरोज वज्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में मिलने वाली सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो वीर गीत के रूप में सबसे प्राचीन पुस्तक है विशल देव रासो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने की अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संबंध में ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। भक्ति को ईसाईयत से प्रभावित मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो भक्ति को ईसाईयत से प्रभावित मानने वाले विद्वान हैं हमारे ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा कबीर क्रुत बीजक का अंश नहीं है? कबीर क्रुत बीजक का अंश हमारा नहीं है सुखमणि, क्योंकि साखी शब्द रमैनी ये सब हमारे कबीर क्रुत बीजक का अंश है, सिर्फ सुखमणि ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। सूफी पंथ के कितने प्रमुख संप्रदाय हैं? तो बच्चों हमको पहले से ही पता है कि सूफी पंथ के 4 संप्रदाय हैं। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का, 4 संप्रदाय हैं। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन पद्मावत का एक पात्र नहीं है?
नागवती, माधव, राघव चेतन, अलाउद्दीन। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का माधव। माधव पद्मावत के एक पात्र नहीं हैं, बाकी सब पद्मावत के पात्र हैं। फिर आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। जायसीकृत पद्मावत में कुल कितने खंड है? जायसीकृत पद्मावत में 57 खंड हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। अलवार और नयनार, अलवार और नयनार भक्तों का संबंध भारत के किस भाग से है? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत से है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है या कितने अध्याय हैं? तो हमें पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। फिर आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन पर है, उनमें से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी का है, कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास जी का है, रामचरितमानस भी तुलसीदास द्वारा ही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है रामचंद्रिका, ये तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा रामचंद्रिका। फिर आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह पंक्ति के रचनाकार है रामानंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है विशिष्ट द्वैत संप्रदाय, ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। पुष्टि मार्ग में कितने प्रकार के जीव माने गए हैं? पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के जीव माने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, ये तीनों अष्टछाप के कवि रहे हैं। ऑप्शन सी जो है गदाधर भट्ट, ये अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से किसका संबंध साखी के शब्दार्थ नहीं है? साखी के शब्दार्थ जो है वो वात्सल्य है, शब्दार्थ नहीं है। सॉरी बच्चों, इनमें से किसका संबंध साखी के शब्द से नहीं, शब्दार्थ से संबंध नहीं है, तो वात्सल्य जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। कस्तूरी किस में पाई जाती है? कस्तूरी मृग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। कबीर ने रूखा सूखा खाकर क्या पीने के लिए कहा है? कबीर ने रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पीने के लिए कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। जायसी ने पद्मावत में किस भाषा का प्रयोग किया है? जायसी ने पद्मावत में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी पर है अवधी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो साहित्य लहरी हो, सूरसागर और सेवाफल, ये सब सूरदास जी की है। फिर प्रेम वाटिका जो है ऑप्शन नंबर डी, ये सूरदास जी की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। निगम और आगम का अर्थ क्या है? निगम और आगम का अर्थ है वेद और शास्त्र, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। हियो हिडोल जस डोले मोरा, बिरह झुलावे दई झंकोरा, इस पंक्ति के कवि कौन है? इस पंक्ति के कवि हैं जायसी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। मंगल सगुन होहि सब काहू,
फर्क ही सुखद विलोचन बाहु, इस पंक्ति के कवि कौन हैं? इस पंक्ति के कवि हैं तुलसीदास। ये तुलसीदास ने लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। वृथा वही देश खग बोलत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बृहत वृथा वहित जमुना खग बोलित। ऑप्शन नंबर डी जो है जमुना, ये हमारा सही आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का आरंभ किस कवि से मानना चाहिए? तो रीतिकाल का जो आरंभ है वो चिंतामणि त्रिपाठी जी से मानना चाहिए, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकालीन कवियों के प्रिय छंद कौन सा है? रोला चौपाई या सरोठा और धनाक्षरी या कवित सवय या वैरव और कुंडलियाँ? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कवित और सवय, ये हमारा सही आंसर होगा 33 नंबर का। ठीक है। फिर आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? घनानंद जो है वो रीतिमुक्त कवि नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। बिहारी सतसई ग्रंथ में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? बिहारी सतसई ग्रंथ में ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से भी साहित्य रचना किया करते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से भी साहित्य रचना किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है रसा, वो हमारा सही आंसर होगा 37 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को किस युग की संज्ञा दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को किस युग की संज्ञा दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधारण काल भी कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन पंक्तियों के कवि कौन हैं? ये लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। छाया व स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर नगेंद्र, ये सही आंसर होगा 41 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में आधुनिक काल की निम्न नव जागरण से संबद्ध संस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है या कौन सा है इसमें से? तो पहला है ब्रह्म समाज, फिर है आर्य समाज, फिर है थियोसोफिकल सोसाइटी, फिर रामकृष्ण मिशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है 42 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा फादर कामिल बुल्के। ये जो है फादर कामिल बुल्के, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं है। तो 43 नंबर का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फिर आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से किसका संबंध दक्षिणी हिंदी से नहीं है? इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 44 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? तो हमें पता है कि प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। फिर आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर।
मधुलिका के पिता सिंघमित्र ने किस युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था? मधुलिका के पिता सिंघमित्र ने वाराणसी के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। वापसी कहानी के गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या है? वापसी कहानी में गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम है ऑप्शन सी कांति। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा कांति। फिर आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। आषाढ़ का एक दिन में यह उक्ति किसका है? ये उक्ति प्रियंगु मंजरी जी का है। जब उन्होंने मल्लिका को देखा था तब उन्होंने ये बात कही थी कि इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी प्रियंगु मंजरी 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन माधवी नाटक का एक पात्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऋषि वशिष्ठ, ये माधवी नाटक के पात्र नहीं हैं। गाल्व, यजाति और राजा हरिश्चंद्र सब कोई माधवी नाटक का एक एक पात्र है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर होगा 49 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही आंसर होगा 50 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा काव्य प्रयोजन भरत मुनि के अनुसार नहीं है? भरत मुनि के प्रयोजन में धन की प्राप्ति आती है, यश प्राप्ति आती है, हित करने वाला भी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है लोक व्यवहार का गान, ये उनके काव्य प्रयोजन में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 51 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 52 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। विरेचन सिद्धांत का संबंध किस विद्वान से है? तो हमें पता है बच्चों, जैसे कि हम भी जब भी पाश्चात्य काव्य शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि लॉन्जिनस का औदात्य सिद्धांत हो, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। विरेचन सिद्धांत के संबंध अरस्तु विद्वान से है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। भाषा को यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की प्रणाली मानने वाला विद्वान कौन है? भाषा को यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की प्रणाली मानने वाले भोलानाथ तिवारी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 54 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। शास्त्रीयतावाद का प्रारंभिक प्रभाव किस देश के साहित्य पर देखा जाता है? तो शास्त्रीयतावाद का प्रारंभिक प्रभाव ग्रीस में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 55 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। स्वच्छंदतावाद का उदय किस समाज व्यवस्था में हुआ था? स्वच्छंदतावाद का उदय पूंजीवादी समाज व्यवस्था में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 56 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंदतावादी कविता के कवि नहीं हैं, कौन नहीं है? तो आधुनिक हिंदी कविता में तुलसीदास स्वच्छंदता कविता के कवि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 57 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। क्रोचे के अनुसार कला रचना की कितनी स्थितियाँ होती है? क्रोचे के अनुसार कला रचना की 4 स्थितियाँ होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। अभिव्यंजनावाद भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकट है? अभिव्यंजनावाद का समकक्ष है वक्रोक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 59 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बीमवादी विचारधारा को किस पाश्चात्य विद्वान ने इमेजिज्म की संज्ञा दी थी? एजरा पाउंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 60 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान पुस्तक के रचनाकार कौन है? आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान पुस्तक के रचनाकार है केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर होगा हमारा 61 नंबर का ऑप्शन बी। फिर आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। प्रतीकवाद का साहित्य और कला के एक आंदोलन के रूप में आविर्भाव किस देश में हुआ था?
फ्रांस में हुआ था बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा फ्रांस है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। प्रतीकवाद को एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद मानने वाले विद्वान कौन हैं? प्रतीकवाद को एक प्रकार के काव्यात्मक रहस्यवाद मानने वाले हैं W.V. इड्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 63 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। अस्तित्ववाद का मूल आधार क्या है? अस्तित्ववाद का मूल आधार है वैयक्तिक स्वच्छंदता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 64 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन अस्तित्ववादी विचारक नहीं है? अस्तित्ववादी विचारक जो है वो प्लेटो है, विचारक नहीं है, वो प्लेटो हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अस्तित्ववादी पर विश्वास नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 65 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। आधुनिक हिंदी कविता में सर्वाधिक अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव किस कवि पर देखा जाता है? तो अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव जो दिखाई देता है वो कवि हैं अगेन, जिस पर सबसे ज़्यादा अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव दिखाई जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। समाज में आधारभूत ढांचा और अधिरचना की परिकल्पना किस दर्शन में हुई थी? तो ये जो है ये मार्क्सवाद होगा आंसर, सही आंसर ऑप्शन डी। तो 67 नंबर का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा मार्क्सवाद। फिर आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से किसे हिंदी मार्क्सवादी आलोचना का किंवदंती पुरुष माना जाता है? तो मार्क्सवादी आलोचना का किंवदंती डॉक्टर नामवर सिंह को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 68 नंबर क्वेश्चन का, डॉक्टर नामवर सिंह। फिर आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांतों के जन्म का संबंध किस विद्वान से माना जाता है? मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांतों के जन्म का सिगमंड फ्रायड विद्वान से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 69 का। ठीक है। फिर आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। फावड़े और हल देश बनने को हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 70 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। इन पंक्तियों के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा बच्चन। 71 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के 5 एवं 10 वर्षों परांत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति गठन करने का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 344। फिर आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कश्मीरी, उड़िया, उर्दू, ये सब 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में है। जो ऑप्शन नंबर डी है भोजपुरी वो नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल जो नहीं है वो है भोजपुरी भाषा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। फिर आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। ये परिभाषा किसका है? ये परिभाषा सैमुअल जॉनसन का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 74 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। हंस पत्रिका को वर्तमान में कथा साहित्य की लोकप्रिय पत्रिका बनाने वाले संपादक कौन है? राजेंद्र यादव होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। 1941 ईस्वी में रचित हिंदी की प्रथम चर्चित आत्मकथा मेरी कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर दास है आत्मकथा मेरी कहानी के रचनाकार। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर 76 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। दलित लेखक मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा का नाम क्या है? अपने अपने पिंजरे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही का आंसर होगा 77 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? महादेवी वर्मा का इनमें से जो रेखाचित्र नहीं है वो है माटी के मूर्तें।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 78 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा समाचार पत्र कलकत्ता से नहीं निकला था? कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 79 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो नागपुर में हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऐसे ही आगे भी वीडियो के माध्यम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे आंसर, क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करने के लिए जुड़े रहिए OCS बाय रंजन यूट्यूब चैनल से। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू बच्चों, बाय।